दोस्तों, हमें लगता है कि हम अपनी दुनिया को अच्छी तरह से जानते हैं। हमें लगता है कि साइंस के पास हर सवाल का जवाब है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में कुछ ऐसी जगहें हैं जो साइंस और लॉजिक के रूल को तोड़ देती है। एक ऐसी झील जो पूरी खून जैसी लगती है, पत्थर जो बिना किसी इंसान के चलता है, और एक ऐसी आइलैंड जहां इंसान नहीं जिंदा जहरीले सांप राज करते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दुनिया के कोने कोने से ढूंढ के लाए हुए 10 ऐसे रहस्यमय जगहें जो खूबसूरत तो है लेकिन उतनी ही खतरनाक और रहस्यमय भी। इनमें से कुछ जगह तो ऐसी है यहाँ जाने के लिए आपको अपनी जान की बाजी लगानी पड़ेगी। तो अपने सीट की पेटी को बांध लीजिए क्योंकि आज हम चलने वाले हैं ऐसे अनबिलीवेबल जर्नी में। तो चलिए उल्टी गिनती शुरू करते हैं। नंबर 10, द आइलैंड ऑफ डॉल्स, मैक्सिको। ये जगह किसी हॉरर मूवी के सेट जैसी लगती है। इसका नाम ही है आइलैंड ऑफ डॉल्स। सोचिए, आप एक बोट में बैठकर एक सुनसान आइलैंड पर जा रहे हैं और वहां पहुंचते ही आपको पेड़ पर फल नहीं बल्कि हजारों टूटी फूटी और गंदी डरावनी दिखने वाली डॉल लटकी हुई दिखे। किसी की आंख गायब है तो किसी का हाथ टूटा हुआ है। कहा जाता है कि साल 1950 में इस आइलैंड में एक आदमी रहता था, डॉन जूलियन। उसने एक दिन एक छोटी बच्ची को पानी में डूबते हुए देखा लेकिन वो उसे बचा नहीं पाया। उस बच्ची की मौत के बाद वहां पानी में उस आदमी को एक डॉल तैरता हुआ दिखा। उसने उस बच्ची की आत्मा को शांति देने के लिए उस डॉल को उसने उस पेड़ से बांध दी। लेकिन ये सिलसिला वहीं नहीं रुका। अगले 50 साल तक उस आदमी ने कचड़े से डॉल उठाया और उस पूरे आइलैंड को डॉल से भर दिया। लोकल लोगों का मानना है कि रात में ये डॉल्स गाना गाती है और अपनी गर्दन को भी घुमाती है। सच क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन ये जगह आज दुनिया की सबसे क्रीपी जगहों में से एक है। नंबर 9, द साइलिंग स्टोन्स, डेथ वैली, यूएसए। अब चलते हैं अमेरिका की डेथ वैली में। यहाँ एक जगह है रेस ट्रैक प्लाया। वैसे तो ये बस एक सूखा हुआ मैदान है, पर यहाँ एक चमत्कार हुआ था। यहाँ बड़े बड़े पत्थर जिनका वजन 300 किलो तक हो सकता है वो जमीन पर चलते हैं। और सबसे हैरानी की बात तो ये है, इन्हें आज तक किसी ने चलते हुए देखा नहीं है। आपको बस पत्थर दिखेंगे और उनके पीछे बने पत्थरों के लंबे निशान जो बताते हैं कि ये पत्थर यहाँ से वहाँ अपने घिसक कर आए हैं। सालों तक साइंटिस्ट परेशान रहे, क्या ये एलियंस का काम है या कोई मैग्नेटिक फील्ड। फाइनली 2014 में इसका रहस्य खुला। सर्दियों में यहाँ बारिश का पानी जमकर एक पतला बर्फ का लेयर बना देता है। जब सुबह धूप निकलती है और तेज हवा चलती है तो वो पत्थर उस फिसलन भरी बर्फ में हवा की जोर से आगे बढ़ने लगती है। सोचिए नेचर का कैसा परफेक्ट सेटअप है कि भारी पत्थर भी हवा से चलने लगता है। नंबर 8, ब्लड पॉन्ड हेल, जापान। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक तालाब देखने में एकदम नर्क का दरवाजा जैसा लगता है तो क्या आप यकीन करोगे? जापान के बीपू सिटी में एक हॉट स्प्रिंग है जिसे चिनोइगु जिगुकू कहा जाता है, जिसका मतलब है ब्लड पॉन्ड हेल। इसका पानी बिल्कुल डीप रेड कलर का है, जैसे किसी ने इसमें लाखों लीटर खून मिला दिया हो। ऊपर से लगातार इसमें से गर्म भाप निकलते रहता है क्योंकि इसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस तक है। पुराने जमाने में लोग सच में इसे श्रापित समझते थे और यहाँ आने से डरते थे, लेकिन साइंस के पास इसका एक सिंपल जवाब है। इसका पानी लाल रंग में किसी खून की वजह से नहीं, जमीन के नीचे आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशियम की वजह से है। बेसिकली ये जंग लगा हुआ पानी है जो उबल रहा है, लेकिन देखने में ये नजारा किसी हॉरर सीन से कम नहीं लगता। नंबर 7, सलार दी यूनी, बोलीविया। अब थोड़ा डरावने जगहों में से हटकर किसी ऐसी जगह पर चलते हैं जो शायद दुनिया का सबसे खूबसूरत जगह है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नमक का मैदान है। जब ये सूखा होता है तब ये किसी बर्फ का मैदान जैसा दिखता है, लेकिन असली जादू तब होती है जब यहाँ थोड़ी बारिश होती है। बारिश का पानी जमीन में एक पतली लेयर बना लेती है और ये मैदान दुनिया का सबसे बड़ा मिरर में बदल जाता है। आप जहाँ भी देखेंगे आपको जमीन पर आसमान ही दिखेगा। आपको लगेगा कि आप बादलों के ऊपर चल रहे हो। हॉरिजॉन गायब हो जाता है। यहाँ पर स्पेस
एजेंसीज अपने सैटेलाइट्स को कैलिब्रेट करने भी आती है, क्योंकि यहाँ का जमीन इतना फ्लैट और रिफ्लेक्टिव है। फोटोग्राफी के लिए तो ये जन्नत से कम नहीं है। नंबर 6, स्नेक आइलैंड, ब्राजील। दोस्तों, अब हम जिस जगह के बारे में बात करेंगे वहां जाने पर ब्राजील गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट बैन लगा रखा है। इस जगह को स्नेक आइलैंड के नाम से जाना जाता है। ये आइलैंड बाहर से दिखने में नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर से हर एक स्क्वायर मीटर में 1 से 5 बेहद जहरीले सांप मिलेंगे। यहाँ सिर्फ सांप रहते हैं, और वो भी नॉर्मल सांप नहीं, गोल्डन लेंसी हेडेड वाइपर। इनका जहर इतना खतरनाक होता है कि इंसान को अगर काट ले तो मांस गलना चालू और मौत तो पक्की है। क्योंकि ये आइलैंड जमीन से कट गया था, इसलिए यहाँ के सांपों ने अपने आप को इवॉल्व कर लिया ताकि उड़ते हुए पंछियों का शिकार कर सके। सोचिए, एक ऐसा आइलैंड जहाँ जमीन पर पैर रखने की जगह नहीं है, क्योंकि हर एक कदम पर मौत रेंग रही है। यहाँ सिर्फ साइंटिस्ट ही स्पेशल परमिशन के साथ जा सकते हैं, बाकी सब के लिए ये नॉन गो जोन है। नंबर 5, द रेनबो माउंटेन, चाइना। बचपन में हम ड्राइंग करते वक्त पहाड़ को ब्राउन या ग्रीन बनाते थे, लेकिन चाइना के जांगी नेशनल जियो पार्क में कुछ पहाड़ ऐसे भी हैं जिन्हें देखकर लगता है कि किसी ने इन पर पेंट का बकेट उड़ेल दिया हो। इन्हें कहते हैं रेनबो माउंटेन्स। यहाँ के पहाड़ लाल, पीले, हरे और नीले लेयर्स में दिखते हैं। ये कोई फोटोशॉप नहीं है, ये रियल है। करोड़ों साल पहले यहाँ अलग अलग मिनरल्स और सैंडस्टोन्स के लेयर बनते गए, फिर टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव से ये ऊपर उठी और पहाड़ बन गई। हवा और पानी ने इसे शेप दिया और आज ये कलरफुल लेयर्स में दिखते हैं। बारिश के बाद जब धूप निकलती है तब ये कलर्स और भी ज्यादा खिलने लगते हैं। नंबर 4, लेक हिलर, ऑस्ट्रेलिया। हमने लाल पानी की बात की, अब बात करते हैं गुलाबी पानी की। ऑस्ट्रेलिया में एक झील है, लेक हिलर, जिसका पानी स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक जैसा पिंक है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जब आप इस पानी को किसी ग्लास में निकालेंगे तो भी ये पिंक ही दिखेगा, ये कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। साइंटिस्ट काफी टाइम तक कंफ्यूज थे कि ऐसा क्यों है। पहले लगा शायद ये केमिकल रिएक्शन है, लेकिन बाद में पता चला ये कमाल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का है। इस झील में नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है और इसमें रहने वाली बैक्टीरिया और एल्जिया जैसे डुलेनी इला सेलिन धूप पड़ने पर एक रेड पिगमेंट रिलीज करती है। वही पिगमेंट पूरे झील को मैजिकल पिंक कलर देती है। ऊपर से देखने पर नीले समुद्र के बगल में ये पिंक झील अद्भुत लगता है। नंबर 3, द बैट स्पाइरल, मैक्सिको। मैक्सिको में एक ऐसी अजीब घटना होती है जो नेचर के डिसिप्लिन को दिखाती है। वहाँ की एक गुफा में लाखों चमगादड़ रहते हैं। जब शाम होती है तब ये सारे चमगादड़ खाना ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं, लेकिन ये नॉर्मल तरीके से उड़कर बाहर नहीं आते। ये सब मिलकर एक बड़े टॉर्नेडो के रूप में आसमान की ओर ऊपर उड़ते जाते हैं। इस पैटर्न को देखने में लगता है जैसे कि धुआं निकल रहा हो। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये इनका डिफेंस मैकेनिज्म है। अगर वो अकेले अकेले उड़ के निकले तो बाज उन्हें पकड़ लेगा, लेकिन जब ये ऐसे स्पाइरल होकर झुंड में घूमते हैं तो शिकारी कंफ्यूज हो जाता है कि किस पर हमला करें। ये नेचर का यूनिटी इज स्ट्रेंथ का परफेक्ट एग्जाम्पल है। नंबर 2, फ्लोरिंग डेजर्ट, अताकामा, चिली। चिली का अताकामा डेजर्ट दुनिया का सबसे सूखा जमीन माना जाता है। यहाँ कई सालों तक बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरती, सिर्फ रेत और पत्थर दिखते हैं। लेकिन हर 5 या 7 साल में यहाँ ज्यादा बारिश होती है, तब एक चमत्कार होता है। रातों रात ये सूखी रेगिस्तान फूलों का बागीचा बन जाता है। इस फेनोमिना को डेजर्टो फेलरिडो कहते हैं। यह नेचर का तरीका है बताने का कि उम्मीद कभी नहीं खोनी चाहिए, वक्त आने पर सब खिल जाता है। नंबर 1, इटर्नल्स फ्लेम फॉल, यूएसए। एक ऐसी जगह जहाँ पानी और आग एक साथ रहती है। यूएसए के न्यूयॉर्क स्टेट में एक ऐसी वाटरफॉल है, इंटरनल फ्लेम फॉल्स। इस वाटरफॉल के नीचे एक छोटी सी गुफा है और उस गुफा के अंदर एक लौ जल रही है। ऊपर से पानी गिर रहा है लेकिन ये आग बुझती नहीं है। ये दृश्य किसी जादू जैसा लगता है। इसका राज ये है कि इस गुफा के चट्टानों से नेचुरल गैस लीक होती रहती है। कभी किसी हाइकर ने इसे माचिस से जलाया होगा और ये गैस आज तक जल रही है। हालांकि कभी पानी के तेज बहाव से ये बुझ भी जाती है,
लेकिन वहाँ के आने जाने वाले लोग इसे फिर से जला देते हैं। ये जगह याद दिलाती है कि नेचर में अभी भी कितने राज छुपे हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की 10 जगहें जो प्रूव करती है कि हमारी दुनिया कितनी अद्भुत और रहस्यों से भरी है। क्या आप स्नेक आइलैंड में जाना पसंद करोगे या फिर बोलिविया के मिरर डेजर्ट में? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आज की ये वर्चुअल ट्रिप आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ऐसे ही रोमांचक वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।